हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेखपाल का जो 2015 में पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों पहला सेट जो है हिंदी का देखेंगे। हिंदी में पहला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। यहाँ पर जो है सेवक को जो है रेखांकित है और इसमें पूछा गया है कौन सा कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। अगले प्रश्न के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 2 और 3 में जो है सही वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो इस प्रश्न में सही वाक्य हो जाएगा, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें सही हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं कि 4 और 5 में निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही अर्थ हो जाएगा, अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। पांचवा प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छठवें प्रश्न के निर्देश है कि 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चयन करके इसमें भरना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें भरा जाएगा शत्रु, यानी उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। इसमें भरा जाएगा उद्यत रहना चाहिए। अगला निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द का ज्ञान करना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है विलोम शब्द है। तो कृष कृष का विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। 9वां प्रश्न है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। 10वां है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें हो जाएगा कमल। 11वां है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो इसका हो जाएगा खूंटियां। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके जो है दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा, इसका अर्थ हो जाएगा ईश्वर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहां पर प्रतिनिधि जो है यह शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए निर्देश दिया गया है कि 14 और 15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। प्रश्न है, पर्वतों की तलहटी। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। 15वां है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। इसके लिए शब्द हो जाएगा कृपण। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द जो है अमीय शब्द हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें समास आपको बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। निर्धर में कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी।
देशांतर में कौन सा समास है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो इसका लिंग परिवर्तन जो है ठठेरिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, और त्रुटि वाले जो पोर्शन है उसके आगे जो है गोला भरना है। तो प्रश्न नंबर 23 है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो इसमें देखिए जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो इसमें इस वाले पोर्शन में गलती हो जाएगी। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो यहाँ पर जो अच्छी लगती है इसमें गलती है, यहाँ पर होना चाहिए अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें जो है अग्र जो है ये तत्सम है। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द और अलंकार, तो बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लेखपाल के पुराने पेपर हुए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो देखने के लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा जब अगला वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह दोस्तों आ जाएगा गणित का पोर्शन। दोस्तों इसमें हम मार्क करवा दे रहे हैं और जो है इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, कुछ हम अपने हिसाब से बता देंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12, 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों 5, 12, 13 इसको x सभी के साथ x मानकर जो है आप जो है इसका परिमाप से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन रहा है 5, 12, 13 और जो है 1/2 बेस इंटू हाइट करके आपको निकालना है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। 27वां प्रश्न है तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या होगी। तो इसमें जो है यह उत्तर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। इसमें जो है 1/2 घटाना है। अगला प्रश्न है 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी जो है 50% हो जाए। इसमें दोस्तों देखिए 40% से सीधा 50% हो रहा है, यानी 10% बढ़ रहा है कितने पे 40 पे, यानी 1/4 जो है बढ़ रहा है। तो इसको हमें घटाना कितना पड़ेगा, तो 1/5 से घटाना पड़ेगा, यानी कि 300 का 1/5 60 ग्राम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसमें दोस्तों एक पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है और जो है 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो जो है उसे 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 21 सेंटीमीटर यानी इसको अगर 100 से भाग देंगे तो 0.21 आ जाएगा और 792 मीटर है तो इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 42 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 5250। अगला प्रश्न है 5 सही 3/4, 4 सही 5/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो इसमें जो है 3/40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसमें 1/x की पावर 4 का मान हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.68 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल हो जाएगा 348। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा 56.14। अगला प्रश्न है एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। अगला प्रश्न है बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 43%। अगला प्रश्न है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज दर बताना है। तो ब्याज दर हो जाएगी 10%। अगला प्रश्न है किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या बताना है आपको। तो मूल संख्या जो है 3700 हो जाएगी। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो इसकी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर से प्रतिशत क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 12%। 43 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए 90 डिग्री है और भुजा जो है ए 25 सेंटीमीटर है और जो भुजा बी है वो 7 सेंटीमीटर है, तो tan बी का मान बताना है। तो tan बी हो जाएगा 7/24। अगला प्रश्न है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान होगा। मानक विचलन का मान हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है। तो वह चलेगा 22 किलोमीटर। अगला प्रश्न है x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो जो है x के 27 जो है अगर 27 होगा तो बहुलक 27 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हो तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो जो है वो 28 दिनों में पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग
अंकों पर केंद्रित है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1, 6, 8, 3 और 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या है? तो माध्य और माध्यिका का योगफल 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो इसमें जो है 60 लीटर मिलाना पड़ेगा। अब दोस्तों यह क्वेश्चन आ जाएगा सामान्य जानकारी का। 51 नंबर का प्रश्न है लोकसभा का चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसमें लोकसभा की जो है हो जाएगी 25 वर्ष। सॉफ्ट बैंक खाली स्थान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। कौन कौन सी कंपनी थी? भारतीय इंटरप्राइजेज, सॉफ्ट बैंक और भारतीय इंटरप्राइजेज। या दोस्तों 2015 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो जो है ये चिली ने जीता था। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 मई 1922 को। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? तो जो है ये फ्लोरीन है इसमें। अगला प्रश्न है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी का मतलब हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? ये मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। अगला प्रश्न है जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिकों निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? ये असम में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था। इसे जहीर अब्बास को चुना गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो है इसका हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? इसे प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है? तो देश के बीच में लोगों का संचालन, मतलब एक देश से दूसरे देश को जाना। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? यह है भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। इसमें रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के जो विकास व्यय में शामिल नहीं है। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो इसे ऑपरेशन मैत्री दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट स्तर होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। अगला प्रश्न है मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं यानी जो है रिफाइनरी जहां पर तेल का शुद्ध किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है शामिल किया गया।
दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसके उठाने की अपेक्षा कम होता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खालिस्तान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो जो है यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अगला जो पोर्शन है इसमें ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो आइए इसके भी प्रश्नों को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? वार्षिक पारिवारिक आय जो है 20,000 रुपये तय की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MJNREJA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया? तो 2006 में मनरेगा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? ये मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों को केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर को जो है कालीन का उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? केशवानी वेबसाइट तैयार की गई है, कोशवानी। अगला प्रश्न है कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप उत्तर प्रदेश के उद्भव से हुआ है? कथक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होगा? ये 70 लीटर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? था 829। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यह 1945 में पारित किया गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम जो है के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये दैनिक रूप से करनी चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या हो जाएगी? तो इसमें 25% की सब्सिडी या 7,500 रुपए। अगला प्रश्न है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय जो है कार्य करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ये काजी द्वारा किया जाता था। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम चालू की गई थी।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें जो है सर्वाधिक हैं। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंचा था? तो 912 पहुंचा था। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी सीरीज के और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर को। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।